वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग करेंगे बेसिक लर्निंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं। काफ़ी बच्चों को इसके अंदर डाउट्स रहते हैं, सो लेट्स ट्राई टू क्लियर दी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ दीज लर्निंग प्रिंसिपल्स। जब भी हम लोग लर्निंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, 3 टाइप्स की लर्निंग हमारे यहाँ पर आती है: कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल। So first we will do conditional learning. कंडीशनल लर्निंग जो होता है इसको हम लोग पैवलोव लर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट किसने किया था? पैवलोव ने किया था, डॉग्स के ऊपर किया था। इसको हम लोग एसोसिएशन भी कहते हैं और इसे हम एसएस भी कहते हैं कि दो स्टिमुलस आपस में एसोसिएट होते हैं, कनेक्शन फॉर्म होता है और उससे क्या मिलता है? रिस्पॉन्स मिलता है। तो इसे हम लोग कहते हैं एसएस। कि यहाँ पर हमारे पास दो स्टिमुलस आते हैं। स्टिमुलस 1 जो एक्सपेरिमेंट में हुआ था, फूड था, उसको हमने एसोसिएट किया था बेल के साथ। जनरली ये जो कंडीशनिंग होती है ये हमारी रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस देती है, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस देती है। रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस अब क्या होगा कि डॉग है, द मोमेंट डॉग विल सी फूड तो उसका रिफ्लेक्स क्या होएगा? सेलिवेट करना। अब यहाँ पर पैवलोव ने क्या किया? इन दोनों के बीच में एसोसिएशन फॉर्म किया कि फूड दिया, डॉग ने क्या किया? सेलिवेट किया। तो ये हमारा क्या हो गया? अनकंडीशनड स्टिमुलस जो लर्निंग से पहले था, और ये हमारा हो गया अनकंडीशनड रिस्पॉन्स जो लर्निंग से पहले था। अनकंडीशन जहाँ पर हमारी लर्निंग फॉर्म नहीं हुई। फिर उसके बाद पैवलोव ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था फूड और बेल को एसोसिएट करके। दो स्टिमुलस ये ले आए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? पहले इन्होंने बेल रिंग की, बेल रिंग करने के बाद फूड दिया, और फूड से क्या किया? डॉग ने रिस्पॉन्स दिया, और रिस्पॉन्स क्या था? सेलिवेशन। तो क्या हुआ यहाँ पर? बेल क्या है? एक स्टिमुलस, स्टिमुलस 1। फूड क्या हो गया? स्टिमुलस 2। तो यहाँ पर हम लोग कंडीशनिंग किसके थ्रू कर रहे हैं? बेल के थ्रू कर रहे हैं। तो बेल हमारा क्या बन गया? कंडीशनड स्टिमुलस। कि इसके थ्रू हम लोग लर्निंग एक्वायर करवाना चाहते हैं। कि यहाँ पर हम लोग कंडीशनिंग कर रहे हैं कि जैसे ही बेल बजे डॉग हमारा रिस्पॉन्स दे, सेलिवेशन। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन स्टिमुलस हो गया था बेल। तो फिर कुछ टाइम तक रिपीट किया, ट्रायल्स हुए, बेल दी, बेल रिंग हुई, बेल रिंग के बाद फूड मिला तो डॉग ने क्या किया? सेलिवेट। तो फिर ये जब बहुत टाइम तक चलता रहा, तो जब सिर्फ बेल रिंग होती थी, जब सिर्फ बेल रिंग हुई तो बेल रिंग के बाद ही डॉग ने क्या करना शुरू कर दिया? सेलिवेट करना शुरू कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? कंडीशन स्टिमुलस एंड कंडीशनड रिस्पॉन्स। कि यहाँ पर डॉग को एसोसिएशन करवा दी। एसोसिएशन हो जाती है, एसोसिएशन हो गई कि जो बेल है, बेल का मतलब ही क्या हो गया? डॉग के दिमाग में शेप हो जाता है। कंडीशन का क्या मतलब है इसके अकॉर्डिंग? कि दिमाग में शेप हो गया। तो यहाँ पर डॉग के दिमाग में शेप हो गया कि बेल बजेगी तो उसको फूड ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो यहाँ पर एसोसिएशन फॉर्म हो गई कि बेल का मतलब है, बेल जो है वो हमें रिस्पॉन्स दे रही है सेलिवेशन का। तो जो डॉग था वो, उसके दिमाग में ये चीज़ शेप हो गई कि जब भी बेल बजेगी उसको फूड मिलेगा। तो वो सिर्फ बेल के ऊपर ही रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता था। अब ये जो होता है ये हमारी डेली लाइफ में भी अप्लाई हो जाता है। दो स्टिमुलस हम लोग कोई भी लेके चल सकते हैं, स्टिमुलस 1, स्टिमुलस 2। अब स्टिमुलस 1 हो गया सपोज पुलिस, स्टिमुलस 2 हो गया चलान।
और यहाँ पर रिस्पॉन्स कौन दे रहा है, जो ड्राइव कर रहा है। तो अब यहाँ पर रिफ्लेक्सेस काम नहीं करेंगी। यहाँ पर क्या है कि एक एसोसिएशन फॉर्म हो रही है कि जब भी पुलिस को देखा हमारा दिमाग शेप हो गया, पुलिस को देखते ही हेलमेट पहन लिया या फिर सीट बेल्ट लगा ली। तो क्या है, स्टिमुलस 2 से बचने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि पुलिस क्या था, स्टिमुलस थी, और हेलमेट क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। तो दिमाग क्या है हमारा, शेप हो जाता है इस तरीके से। इसको हम लोग कहते हैं कंडीशनड लर्निंग, कि यहाँ पर हमारा दिमाग शेप हो रहा है और ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स के ऊपर हमारा दिमाग काम करने लग जाता है। कि हमारे दिमाग के साथ बहुत बारी कुछ चीज़ हो रही है तो वो क्या होता है, दिमाग में शेप हो जाती है। तो उसे हम लोग कहते हैं एसोसिएशन लर्निंग। एसोसिएशन लर्निंग, कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग और पैवलोव लर्निंग, इन तीनों के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। सेकंड लर्निंग हमारे पास आ जाती है। सेकंड लर्निंग जो है वो है इंस्ट्रूमेंटल या फिर ऑपरेंट। अब ये किसने दी थी, स्किनर ने। तो इसको इन सब नाम से जाना जाता है, स्किनर लर्निंग, ऑपरेंट लर्निंग, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। अब यहाँ पर जो मेन होता है इसको हम लोग शॉर्ट में SRB कहते हैं, कि स्टिमुलस को देखकर हम लोग रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल क्या अप्लाई होता है, मेन प्रिंसिपल जो है वो है यहाँ पर रीइंफोर्समेंट का। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल जो है वो ऑपरेट करता है एनवायरनमेंट में, अपने एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है, और जब वो ऑपरेट करता है तो कुछ ना कुछ उसको इंस्ट्रूमेंट मिलता है, उसके ऊपर ऑपरेट करता है, और इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से इसको क्या मिलता है, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड। अब ये जो रिवॉर्ड है ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं किसी इंसान के लिए, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एक टाइप का रिवॉर्ड सबके लिए पॉजिटिव हो, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल ऑपरेट करता है एनवायरनमेंट में, और इंस्ट्रूमेंटल यहाँ पर क्या है, जो उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगी। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है SR, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में लर्निंग डेवलप क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्स का क्या मतलब है, कि बारी बारी कोई चीज़ जब हमें मिल रही है तो वो हमारे रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग कर रही है। कुछ हमें मिलता है रिवॉर्ड, तो वो क्या है, हमारे रिस्पॉन्स जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब यहाँ पर हमारी मेनली 2 टाइप के रीइंफोर्समेंट आती हैं, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव के अंदर आता है हमारा जो डेफिसिट है हमारे रिस्पॉन्सेस की, जहाँ पर कमी आ रही है उसको ओवरकम करना। कि जैसे कि कोई बच्चा है वो 90 के ऊपर स्टक है, वो 90 से आगे बढ़ नहीं पा रहा, तो हम यहाँ पर अगर अब हम चाहते हैं, हमें पता है कि इस बच्चे का पोटेंशियल 95 है, तो हम क्या करेंगे, इस बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जब देंगे तो वो जो 5 मार्क्स की कमी है वो ओवरकम हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो होता है वो होता है अवॉइड, एस्केप, और ये हम लोग किससे करते हैं, पेन से। कि कोई भी चीज़ जो हमें पेन पहुंचा सकती है उसको हम लोग अवॉइड या एस्केप करने के लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का हो गया कि बच्चे के 90 से 95 करवाने, तो हमने उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे दी। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में अब वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि उसको क्या चीज़ रीइंफोर्सिंग लग रही है। अब कोई बच्चा है उसको मूवी देखने का शौक ही नहीं है, उसको हम मूवी दिखाने के लिए ले जाएँ तो वहाँ पर उसका वो कोई काम नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमें पर्सन को देख के पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी पड़ती है। नेगेटिव में अवॉइड, एस्केप और पेन। इसका एग्जाम्पल क्या है कि विंटर्स में हम लोग विंटर क्लोथिंग क्यों पहनते हैं, ताकि
हमें ठंड ना लगे, टू एस्केप दी चिल, ताकि हम लोगों को ठंड ना लगे। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग अवॉइड कर रहे हैं पेन, कि जो चीज़ हमें दर्द पहुँचा रही है हम लोग उस चीज़ से बचने के लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो होती है वो काम करती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों ऑपरेट करते हैं पर्सन के रिस्पॉन्स को बनाने के लिए। अब लाइक फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, उसने योगा स्टार्ट किया। योगा स्टार्ट किया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा कि वो रेगुलर नहीं जा रहा है यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे वो मिल गया, कॉम्प्लीमेंट्स मिल गए कि बॉडी में चेंज आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट मिला कि चेंज इन बॉडी। तो वो योगा क्या है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, योगा जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड नेगेटिव क्या है कि इस बच्चे की क्लास के बच्चे इसको बुली कर रहे हैं कि ये तो बुड्ढो वाली एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, कि बुली कर दिया कि बुड्ढो वाली एक्सरसाइज कर रहा है। तो उस बुली से बचने के लिए, बुली को अवॉइड करने के लिए बच्चा क्या करेगा, योगा छोड़ देगा। तो ये हमारी होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसके अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसी के अंदर आपका 12th क्लास में आ जाता है एक टोकन इकोनॉमी, टोकन इकोनॉमी क्या होते हैं कि स्मॉल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और जब वो स्मॉल रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करते हैं तो उसको एक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि उसका एक उसको बड़ा रिवॉर्ड मिल रहा है। तो उसको हम लोग कहते हैं टोकन इकोनॉमी, कि छोटे छोटे उसको रिवॉर्ड उसने कलेक्ट कर लिए, और जब वो कलेक्ट करता है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है पूरे वीक टाइम से उठेगा तो उसको संडे को आउटिंग मिलेगी। तो वो पूरा वीक क्या है, काम कर रहा है अपना, टाइम से उठ रहा है, टाइम से सब कुछ कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसको संडे को आउटिंग मिल रही है। तो ये हमारा काम करता है एज अ रीइंफोर्समेंट। उसके बाद एक हमारी होती है एवर्सिव कंडीशनिंग। एवर्सिव कंडीशनिंग जो होती है, यहाँ पर हम लोग स्टिमुलस को किसी पेनफुल चीज़ के साथ एसोसिएट कर देते हैं। ये हम लोग मेनली यूज़ करते हैं एडिक्ट लोगों के साथ, कि जैसे कि एल्कोहल की स्मेल भी की तो उसको क्या मिला, शॉक मिला। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, इंसान के दिमाग में बैठ गया कि एल्कोहल के नाम से ही उसको क्या याद आएगा, शॉक याद आएगा, और वो फॉर अ टाइम बिंग एल्कोहल को ड्रॉप कर देगा, छोड़ देगा। तो ये होती है एवर्सिव कंडीशनिंग। इसके अलावा एक ये जो होता है हमारी पनिशमेंट से डिफ़र होता है। पनिशमेंट जो होता है कभी भी परमानेंट चेंज नहीं लाती, परमानेंट चेंज कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि पनिशमेंट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ टाइम बीइंग के लिए रहती है। जैसे कि हम लोग हेलमेट पहन लेते हैं जब आगे पुलिस है, हेलमेट पहन लिया जब आगे पुलिस है, तो वो क्या है, वो हमारी पनिशमेंट है। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अगर हमें यहाँ पे मिली है तो हम लोग परमानेंटली हेलमेट पहनना शुरू कर लेंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगी हेलमेट के लिए, कि हमने किसी को देख लिया कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसके सर पे चोट लगी और वो मर गया, तो यहाँ पे क्या है, वो जो एक इंसान है वो परमानेंटली हेलमेट को पहनना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये पनिशमेंट का डिफरेंस होता है। उसके बाद हमारी थर्ड आती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है वो दी थी बेंडोरा ने। चैप्टर 2 में हमने क्लास 11th में ये चीज़ पढ़ी है कि ऑब्जर्वेशन मेथड का 3 पॉइंट्स होते हैं, कि सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं।
तो कई हद तक हमारी यही चीज़ ऑब्जर्वेशन लर्निंग में फॉलो होती है कि हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमें क्या चीज़ सीखनी है। हमने सेलेक्ट किया कि हमें क्या चीज़ सीखनी है, उसके बाद उसको रिकॉर्ड किया कि उसके रिस्पॉन्सेस कैसे हैं, और एनालाइज किया कि ये रिस्पॉन्सेस पॉजिटिव थे या फिर नेगेटिव थे। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली ऑब्ज़र्व करते हैं, कोई चीज़ हम लोग फॉर अ लॉन्ग टाइम रिकॉर्ड की, कोई चीज़ हमने रिकॉर्ड की और उसके बेस पर हमारी लर्निंग डेवलप हो जाती है। सो दीज आर दी 3 प्रिंसिपल्स।